Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Prachi Varshney. In today's video, I will share how we can use our old sweaters, old garments and turn into beautiful products. So I made three door mats by using my old sweaters. So nowadays what happened, people don't want to reuse their garments and they just throw अवे एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंडफिल क्रिएट हो जाता है, पॉल्यूशन होता है एंड उसका इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है. एंड नाउ डेज दिस इज़ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अपसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज़, रिपेयर. सो you must aware of these terms. So इन टर्म्स को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है, कैसे अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जिससे कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो. सो आई मेड दीज थ्री डोमेट्स बाय using my old sweaters, old garments which are some of my from my childhood, and with the help of my grandmother I made these products. So in the first product I use the red sweater and the white sweater combination. So particularly आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि किसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बनाएं. तो सबसे पहले आप आइडिया ले, डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट, दे आर मैनी मोर. सो उनसे आप कोई भी आइडिया ले सकते हैं. देन फिर मैंने सबसे पहले स्वेटर्स को कलेक्ट किया एंड उनके कलर कॉम्बिनेशन बनाया. देन आई रेवल दोज स्वेटर्स. रेवल मीन्स उधेड़ना. मैंने उन स्वेटर्स को उधेड़ा एंड इन द फर्स्ट डोमेट आई यूज़ क्रॉचेटिंग. क्रॉचेटिंग इज़ अ टेक्निक जिसके थ्रू हम कोई भी गारमेंट, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो जिसको कि क्रोशिया बोलते हैं. तो उसकी हेल्प से फर्स्ट वाला डोमेट बनाया. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल उसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आया है और उसमें आपको लग ही नहीं रहा है कि ये पुराने स्वेटर से बनाया है. लाइक रियली. इन द सेकेंड वन I revel the old sweater as well, and in this I use knitting technique, hand knitting, जो कि hand needle से किया जाता है. So you can see the zigzag kind of pattern in the domat and the combination of light blue and the dark blue is look amazing. And in the third one I use some of the fabric scraps. तो नॉर्मली गारमेंट स्टिचिंग के बाद कुछ स्क्रैप्स बचते हैं, उनको हम फेंक देते हैं और वो ही फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो आई यूज़ दो स्क्रैप्स टू मेक अ ब्यूटीफुल डोमेट. सो मैंने उसमें क्या किया, नॉर्मल जो वीविंग टेक्निक होता है उसी तरीके से नॉटिंग टेक्निक से ये डोमेट बनाया है. एंड यू कैन सी इसका कलर कॉम्बिनेशन और ये सारा लग ही नहीं रहा कि पुराने स्क्रैप से बनाया हुआ है. एंड यू कैन यूज़ इन योर हाउस टू डेकोरेट द रूम और टू यूज़ एज डोमेट, टू सिट ऑन दोज डोमेट्स. एंड आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुराने गारमेंट से, पुराने स्वेटर से बना हुआ है या पुराने फैब्रिक से बना हुआ है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ कोई भी चीज़ फेंकने से पहले उसको एक बार देखिए कि अगर वो दोबारा यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है. एंड उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने गारमेंट्स को कैसे बना सकते हैं. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था. उसमें उनके था कि
कोई भी आपको पुराने गारमेंट से मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपको क्रिएट करना है. सो आई सेंड देम माई डिज़ाइंस एंड आई सेंड देम these three डोमेट्स एंड दे चूज़ द फर्स्ट वन, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो था, एंड दे चूज़ देम एंड आई माई रैंक वॉज थर्ड. So you can make them, you can use in your daily life. So I shared about this. And अगर आपने भी अपने घर में कुछ भी प्रोडक्ट को रीयूज़ किया है, अपसाइकिल किया है या रिपेयर किया है, then please mention in the comment box, and subscribe if you like this video, like and share as you can. So thank you so much. Bye bye, see you in next video.